नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 260 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़ों के परिजन, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। नौ दंपतियों को शासन की ओर से योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि एवं उपहार प्रदान किए गए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उपस्थित अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। भूरे कलर की गाड़ी में पानी रखा हुआ है, लेकर जाए पानी एक एक अपने पास। और मत करिए, चला फिर घुमा। ओम तदेव लगना। तो हमें असुविधा होगी तो कृपया असुविधा ना करें। आप लोगों के पास में सामान है तो सामान को भी इधर उधर रखेंगे, क्योंकि यज्ञ मंडप में तो बाहर हो जाए। और दाई दादा कन्यादान करने वाला को छोड़कर मनहा, नोनी मनहा, दुल्हन मनहा पर पानी लेकर जाएंगे, तो पानी ले जाए, पानी कम। हमारा भी सौभाग्य है। शुरुआत से हम लोग छत्तीसगढ़ से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज पूरे प्रदेश में 6,412 वर वधू मंगल परिणय में जुड़े हैं। और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार की बहुत सारे योजनाएं चलती है, जिसमें एक योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह बहुत बड़ा योजना है। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटी बेटा संज्ञान हो गया है तो उसका शादी वगैरह हो जाए, और इस तरह से सरकार के योजनाओं के माध्यम से शादी होता है। बड़े उत्साह के साथ में उनको वर वधू को सरकार के माध्यम से 35,000 रुपया नगद उनको दिया भी जाता है। और निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहनों के लिए कई योजनाएं संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 70 लाख बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया दिया जा रहा है। उसी तरह से महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के बहनें कुछ रोजगार व्यवसाय करना चाहते हैं तो महिला बाल विकास में कई प्रकार की उनका योजनाएं भी संचालित हो रही है। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने यह योजना प्रारंभ की थी। माननीय अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ वासियों की कई योजना संचालित करने का काम शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी बहुत बड़ा योजना है। और उसको आज माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा लगातार उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बांगो जलाशय में मछली पकड़ने की ठेका व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में स्थानीय मछुआरे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मछुआरों ने कहा कि ठेका व्यवस्था लागू होने से उनकी आजीविका पर संकट आएगा। उन्होंने बांगो जलाशय में परंपरागत रूप से मछली पकड़ने वाले स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने तथा ठेका प्रणाली को निरस्त करने की मांग की। प्रशासन से मामले में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई है। परिवार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? ले आइए ना, ज्ञापन लाइए, ज्ञापन देख लो कहाँ है, इधर ही आइए ना, आइए आगे आ जाओ। ये हमारे जो ट्राइबल लोग हैं इस बांगो बांध में इनकी जमीन में डूबी हुई है और ये उससे बेदखल हुए हैं। इनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था जंगल और मछली मारना और मछली को बाजार में बेचना।
अभी तक ये इनको रॉयल्टी आधारित इनको काम करने के लिए दिया जाता था, जितने भी प्रभावित 22 समूह हैं उन समूहों को। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार में कि 52,56,000 रुपया में किसी बड़े ठेकेदार को दिया गया है, और वो इनसे जितने हमारे जो मछुआरा समूह है उनके अध्यक्षों को, उनके सदस्य को जबरदस्ती मछली मारने के लिए बोलता है, और एक दर उसने निर्धारित कर दी है, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, इस तरीके से। अब वो 5-6 रुपया में ये मछली मार करके उसको देंगे। पहली बार तो गैर कानूनी तरीके से किसी को ठेका दिया गया, जो इनके अधिकार में आता था उससे इनको छीना गया, फिर रेट भी कम मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी जमीन से बेदखल हुए हैं। ये बेदखल हुए लोगों के लिए जीविकोपार्जन का एक कोई भी साधन नहीं बचा है। और दूसरी चीज ये है कि जबरदस्ती इनके साथ किया जा रहा है, झगड़ा झंझट किया जा रहा है। कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। मैंने सुना, अभी आया इनसे बातचीत कर रहा था, तो 20,000 रुपया किसी पुलिस वाले ने जाल भी ले गया और मछली भी मारने का आरोप लगा करके इनसे वसूली भी की गई है। तो ये हम आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, और हमारा कहना था पूर्व में जैसी व्यवस्था थी जिसमें हमारे 22 समूह के लोग और जो डुबान के जितने भी गांव हैं उन गांव वालों को वो व्यवस्था पुनः वापस होनी चाहिए। अब ये तो छानबीन का विषय होगा, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पर है उन्होंने ही सरकार को गुमराह किया होगा। जो मध्य प्रदेश के समय से इनके पास तो ये अधिकार था कि हम डुबान के लोग हैं और प्रभावित लोग हैं, हमको रॉयल्टी आधारित ये काम दिया जाए ताकि हमारी जीविकोपार्जन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मछुआरा महासंघ को, बड़े ठेकेदार को दे दिया गया, और वो इनका कहना है कि उसमें कुछ राशि कम करके दे 10%। तो अगर 56 लाख रुपया का अगर 10% भी हम कम करवाते हैं तो 6 लाख रुपया कम होगा या कुछ पैसा कम होगा। तो उतनी राशि तो ये नहीं दे सकते, ये सक्षम नहीं है। इसलिए हमारा मांग है कि जितने भी आदिवासी परिवार के लोग उस जंगल में निवास करते हैं, बांगो डैम के दोनों तरफ निवास करते हैं, पूर्वज जैसी व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था में रॉयल्टी आधारित इनको काम करने का अवसर इनको दिया जाए, ताकि ये किसी प्रकार से परेशान न हो। आज हमारे मांग है, हमारे आदिवासी मछुआरा सरकारी समिति के जो विस्थापित हैं, जहां मन के जगह जमीन डूबे गए हैं और डुबानों पर आज हमारा रोजगार नहीं मिला था, तो एक लिए आज हमारे मांग है। तो हमारी मांग है रोजगार, हमारा मछली वहाँ पकड़े के रॉयल्टी सिस्टम, ये तो हमारे 10% छूट दे सरकारी समिति, पंजी 22 समिति 58 गांव डुबानों में चले गए। तो ये हमारा रोजगार है। 30 साल ले एक ठेका में चले गए, 30 साल हमारा अगुरेले पर थे, 10 साल आना, पहले 5 साल रही, सब 10 साल हो गए। तो 10 साल आने में और जाने में दिक्कत लगता है, तो हमको ये सब 30 साल हो गया। तो 30 साल से हम लोग का समिति वाले हम लोग का इकट्ठा हुए हैं 58 गांव 22 समिति। इसमें हम लोग का निर्धारित यही है कि हम लोग स्वयं अपना जल जंगल जमीन डूबे है, हमारा जगह जमीन सब गए है। तो हमारा का है आधार तो यही है कि शासन हर भी बोली सो समय में कि तुम्हारा डोंगा दहूँ, जाल दहूँ, मछली पार के अपन जीवन उपभोग करी, पूरा जीवन फिर चली तुम्हारे पीढ़ी गुजर जाए। आज तो पीढ़ी नहीं गुजरत है। हमारा ही मांग है कि ठेका रद्द करे, स्वयं हमारे मछली समिति वाले स्वयं वहाँ काम करे, महासंघ मत्स्य ठेका एला रद्द करे, ये हमार मांग है। और ये जल्द से जल्द सुने, और ठेकेदार अभी भी हमारे ऊपर रिकवरी करना चालू कर दे, से 20,000 पैसा सुनना चालू कर दे, जाल खींचना चालू कर दे। से ये तो व्यवहार रही तो हमार गुस्सा भी है, और तो हमारा आदिवासी सीधा साधा भोला भाला है, और तो कोई तीर में मार दिया था कुछ भी हो जाता, हम क्या कर सकते हैं। ये रिक्शा सरकार माने और सुने, और हमार महासंघ मत्स्य ठेका रद्द करे जल्द से जल्द। मानिकपुर के सुने मकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार 6 फरवरी को प्रार्थी द्वारा सुने मकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। जांच में सामने आया कि चोरी के आभूषण माधुर फाइनेंस में गिरवी रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने विधिवत बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाने की टीम, स्वयं थाना प्रभारी और उनकी टीम थाना कोतवाली के मानिकपुर चौकी अंतर्गत दादर क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 6 से 7 तारीख की दरमियानी रात जो व्यक्ति हैं राजू मोदी प्रार्थी, ये कुछ काम से रायपुर गए हुए थे।
7 तारीख को जब वापस आए तो देखे कि उनके घर के सभी ताले टूटे हुए हैं, अलमारी के भी ताले टूटे हुए हैं। इस पर उन्होंने इसमें चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, टीम गठित की गई। इससे स्पष्ट हुआ कि एक बदमाश है, पूर्व का जो चोरी और नकबजनी का आरोपी संजय वैष्णव, जो कि निहारी का साडा कॉलोनी में रहता है, उसको लाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया और उसने अपने सोने चांदी के जेवरात जिसको चोरी किए थे अपनी मां के माध्यम से मुथूट फाइनेंस में जमा किए थे, आईडी देकर कि ये हमारे ही सोने चांदी के जेवरात हैं। तो इस पर से दोनों आरोपी संजय वैष्णव और लव कुमारी वैष्णव उसकी मां, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 72 ग्राम सोना और 114 ग्राम चांदी, लगभग 11,11,000 के आसपास का मसरूका है, तो बरामद किया गया है और चोरी की धाराओं के तहत गिरफ्तार करके हो जाएगा। कोई भी यदि कोई उनका बच्चा हो या उनका रिश्तेदार कोई भी ऐसा सोने चांदी की जेवरात अगर कोई ला के देता है या कोई ऐसा रकम ला के देता है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए कि आपका बच्चा अचानक इतना रकम कहाँ से लाया, सोने चांदी की जेवरात कहाँ से लाया, ताकि उसकी अच्छे से तस्दीकी हो सके और किसी भी अपराध से बचा जा सके। नहीं तो आप अपराध के भागी आप भी हो सकते हैं। और इस प्रकार के म्यूल अकाउंट में भी ऐसा होता है, इसको भी ध्यान रखने की। वार्ड क्रमांक 5 पुरानी बस्ती में भुवनेश्वर देवांगन द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम होते होते कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा श्रद्धालु भागवत कथा सुनने पहुंचे और भागवत श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया। कथा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। कार्यक्रम में कृष्ण लीला के सुंदर वर्णन और भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। सतमिंदु सदो अंतिदेवा जत्रानिश्चक्रा जर संतनो नाम पुत्रा शांतिरोहदयः शांतिः बृहस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। रिलीज होने जा रही फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दर्री क्षेत्र में ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने एकत्र होकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। फिल्म के शीर्षक और संवादों को आपत्तिजनक बताते हुए नारेबाजी की और फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। विरोध के दौरान ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने आरोप लगाया कि यह फिल्म साजिश के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण समाज को अपमानित करना है। उनका कहना था कि फिल्म के कंटेंट के माध्यम से पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसका पद किसी को नहीं मिल सकता है जो ब्राह्मणों का पद है। ब्राह्मण के बगैर तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारे मर गए। मैं कामनी शर्मा हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं इस पिक्चर का इसलिए विरोध कर रही हूँ कि हम लोग को पहले सब बहुत इज्जत देते थे, ब्राह्मण को पूछते थे, बुलाते थे, घर पे सब कुछ करते थे, लेकिन इस पिक्चर के कारण सब ब्राह्मण पे लांछन लगा रहे हैं झूठा, इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ। धन्यवाद। मैं आरती तिवारी मिडिल स्कूल डिंडोल भाटा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और मैं भी ब्राह्मण हूँ। और मैं इस फिल्म का विरोध इसलिए करती हूँ कि इसमें ब्राह्मण को एक हास्यास्पद टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि ब्राह्मण हमेशा अपनी सहनशीलता, अपनी विद्वता और अपने त्यागशीलता के कारण प्रसिद्ध है और इसी कारण वह समाज में अपना सम्मानित स्थान बना पाया है। इसलिए ब्राह्मण समाज के ऊपर इस तरह की टिप्पणी का मैं विरोध करती हूँ।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए।